गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 6 ये सामाजिक विज्ञान भूगोल चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है ना, इसमें पढ़ा था। तो पर्वत 3 प्रकार का होगा, वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी। तो इसमें हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है वो जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है, तो ये क्या हो गया, ये वलित पर्वत हो गया, है ना। तो जो हिमालय है वो भारत में है और आल्प्स जो है वो यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वलित पर्वत उबड़ खाबड़ और शिखर जो उसका ऊपरी भाग होता है वो शंक्वाकार होता है। ठीक है। और भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और फिर अपन देखते हैं आगे कि दूसरा जो पर्वत था वो भ्रंशोत पर्वत था। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने पर ये इस प्रकार का भाग, ये ऐसे भाग यूं बन जाते हैं। फिर आगे जाके इस प्रकार ये द्रोणिका बन जाती है, ये द्रोणिका होती है और ये उत्खंड होता है। ठीक है। फिर आगे जाके ये इसी प्रकार के भाग और आगे बनते रहते हैं। ये तो ये ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ये इसको उत्खंड या हास्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग जो धंस जाता है ये वाला भाग इसको क्या कहते हैं, गारबेन कहते हैं, जिसको द्रोणिक भ्रंश कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यूरोप की राइन घाटी, यूरोप क्या है, महाद्वीप है। यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वोल्जेस जो पर्वत है वो इस तरह के ही पर्वत है, इस तरह के भ्रंशोत पर्वत होते हैं। ठीक है। ये इसके भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। अब देखिए नोट देखें, तो प्रशांत महासागर है, महासागर कितने, 5 है ना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जिसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से अधिक है। एवरेस्ट की तो कितनी है, 8,848। तो ये मोनाकी जो पर्वत है ये इससे ऊपर है। ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो पर्वत है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। देखो अफ्रीका में पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, तथा जापान में कौन सा है, फ्यूजियामा। इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। किस तरह के, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण। मान लो प्रश्न आ जाए कि ज्वालामुखी के कोई 2 उदाहरण दो, तो एक तो है अफ्रीका का माउंट, क्या नाम है उसका, किलिमंजारो, तथा जापान का कौन सा है, फ्यूजियामा। इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, जल के संग्रहगार, संग्रह यानी इकट्ठा करते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। हिमानियों का तो पता है ना, बर्फ की नदियाँ, बर्फ की नदियाँ बहती है उसे हिमानी कहते हैं। और पर्वत जल
पर्वत में क्या होता है, जल का संग्रह भी होता है, पर्वत में बहुत सारा पानी भी होता है और नदियों का स्रोत भी होता है। नदियाँ इन पर्वतों से ही निकलती हैं यहाँ से। इस प्रकार जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। जलाशय यानी तालाब, ठीक है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई। अब पर्वतों के जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक तो सिंचाई में और एक पन बिजली में। पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो पन बिजली के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नदी घाटियाँ और उससे जो निकलने वाली छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, ये वेदिकाएं, ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या क्या लाभ है? वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ईंधन। ईंधन मतलब लकड़ी, चारा, आश्रय। आश्रय मतलब विश्राम के लिए सहारा। तथा दूसरे उत्पाद कौन से होते हैं? वनों से यानी कि पेड़ों से। वन यानी पेड़। गोंद मिलता है, रेजिन मिलती है। रेजिन इस प्रकार चीज होती है, वो ये इससे प्राप्त होते हैं। अब सैलानी, सैलानी यानी कि टूरिस्ट, जो घूमने जाते हैं ना, घूमने वाले लोग, घूमने या सैर सपाटे के लिए, जिनको अपन टूरिस्ट बोलते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। वो प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं और सैलानी हर जगह घूमने जाते हैं। और पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही जाते हैं। अब देखो, जहाँ पर्वतों पर कई विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं, वो क्या होते हैं? पैराग्लाइडिंग होता है, हैंग ग्लाइडिंग भी होता है। क्या होता है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग। और पर्वतों पर कई लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ भी होता है और वहाँ जो है वो एक एन्जॉयमेंट के लिए भी जाते हैं। और इनमें खेल के जो विभिन्न प्रकार हैं वो भी वो इस प्रकार से देखते रहते हैं। तो इसमें पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और दूसरा है रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं ये, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? कि एक तो है पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल जो पर्वतों पर खेले जाते हैं। अब देखिए पठार। पठारों को देखते हैं अपन कि अब ये पठार, अब ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या होता है कि जो पठार जो ऊपरी उठा हुआ भाग होता है और ये सपाट भूमि होती है। कैसी भूमि होती है? सपाट भूमि होती है एकदम, मतलब जहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं, एक मैदान की तरह हल्का हल्का, ठीक है ना। और इस प्रकार देखते हैं कि पठार उठी हुई एक सपाट भूमि है। उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान, ये जो है ना मेज यानी टेबल, मेज के समान सपाट होता है, जो कि किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पठारों की ऊंचाई प्राय 100 मीटर होती है। कितने मीटर? 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी होती हैं। 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी होती हैं। पर्वतों
की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। नए भी होते हैं पर्वतों की तरह, पुराने भी होते हैं। तो इसमें कई चीज़ें देखी जाती है। भारत में जो दक्कन पठार है पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो दक्कन का जो पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का जो पठार वो सबसे पुराने पठारों में से। अब देखो केन्या, तंजानिया तथा युगांडा, ये अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका के पठार है। जो केन्या है, तंजानिया है, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार है। और अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देश होते हैं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम पठार है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी पठार है वो इस प्रकार का ही एक उदाहरण है, ठीक है ना। तिब्बत, अब देखिए तिब्बत का अपन देखें तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये नेपाल, चीन और ये तिब्बत इस जगह। तो तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ठीक है ना। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा होता है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? मध्य तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इस प्रकार जो देखा गया कि सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, ब्रिंसोत और ज्वालामुखी पर्वत। और हिमालय आल्प्स जो पर्वत हैं वो ब्रिंसोत है, वो वलित पर्वत है। और वलित पर्वत जो कि इसके सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होते हैं। और ब्रिंसोत जो पर्वत है उसमें ब्रिंसोत में देखा गया कि ये कहीं ऊपर उठा हुआ, इसका बहुत बड़ा भाग टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है और बीच में से साइड में से ऊर्ध्वाकार रूप में स्थित हो जाता है, ठीक है। और उठे हुए भाग को उत्खंड कहते हैं और धसे हुए भाग को द्रोणिक अंश कहते हैं, ठीक है ना। और यूरोप की राइन घाटी तथा वॉल्जेस पर्वत ब्रिंसोत पर्वत के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो अब अपन चाहे तो एटलस में भी, विश्व के मानचित्र में भी इनकी स्थितियाँ देख सकते हैं और भू आकृतियों और उदाहरणों का पता लगा सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। और जो ज्वालामुखी, आपको पता ही है, पहले हमने ज्वालामुखी के बारे में ही हमने पढ़ा था। ज्वालामुखी से पता ही है कि जो अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण होता है और बीचों बीच में एक शंक्वाकार का निर्माण है। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है जिसमें राख और लावा की परतें जमने के कारण होता है और उनके किनारों पर पिघलती हुई चट्टानों का लावा चलता रहता है। और बीच में से जो विस्फोट, उनका जो विस्फोट होता है उसमें से ज्वालामुखी की राख, भाप और गैस युक्त घने बादल भी बनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्वालामुखी जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो माउंट है वो किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो। और जापान का कौन सा है? फ्यूजियामा, जो कि सबसे सुसुप्त देखा जाए तो यही है। इस तरह के पर्वतों के उदाहरण। पर्वत हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि मानव के लिए वरदान है। मानवों के लिए क्या है? वरदान है। ये क्या करते हैं कि जल का संग्रह भी करते हैं, या नदियाँ भी बहुत सारी बहती हैं जो कि पर्वतों में स्थित हिमानियाँ भी होती है। आपको पता ही, हिमानिया तो बर्फ़ की नदियों के रूप में बहती है। और यहाँ का जो पानी है वो जलाशय में आता है, जलाशय यानी तालाबों में आता है। और तालाबों से क्या है कि पीने का पानी लोगों तक पहुँचाया जाता है। और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई करने और पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति बहुत सारी, मतलब अगर अपन पर्वतों पहाड़ों को देखें तो बहुत सारी
वहाँ वह वनस्पति में देखिए हर प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और वनों से हमें कई लकड़ी, चारा, आश्रय भी मिलता है और गोंद, कई औषधियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं। और जो टूरिस्ट जो जाते हैं वो ज़्यादातर, जिसको हम सैलानी कहते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पर्वतीय भागों में ही ज़्यादा जाते हैं। और पर्वतीय भाग उनके लिए, जैसे इधर देख लो उत्तरी भारत की तरफ भी अपन देख लो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। कई फोटोग्राफी करते हैं, कई खेल भी खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों भी यहाँ दिखाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो इस प्रकार। अब अगर नॉर्मल सी बात बताएं कि यहाँ पर हिमालय में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं, और हिमालय पर्वत को पर भी कई लोग ऐसे घूमने के लिए जाते हैं। अब देखिए प्रशांत महासागर में एक मोनाकी पर्वत है जिसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, और सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जबकि एवरेस्ट से भी अधिक है। एवरेस्ट की तो 8,848 ही है। ठीक है। और पठार जो है वो सपाट भूमि है और उठी हुई भूमि है। आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ, हल्का सा उठा हुआ, और मेज के समान, एक टेबल होते हैं ना, एक टेबल के समान होता है वो। और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, मतलब ढाल जो होते हैं वो थोड़े से खड़े हुए होते हैं। और पठार की ऊंचाई प्राय 100 मीटर से 1000 मीटर तक होती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं, जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, और पूर्वी अफ्रीका के महाद्वीप है, केन्या, तंजानिया, युगांडा और अफ्रीका महाद्वीप। पता है आपको, तीनों रेखाएं, कर्क, भूमध्य और मकर, तीनों रेखाएं प्रवेश करती हैं। और ये केन्या, तंजानिया और युगांडा में देखा जाए तो ये इस प्रकार के पठार आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, वहाँ पे पश्चिमी जो पठार है इस प्रकार के भी उदाहरण होते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, और जिसकी ऊंचाई जो है वो 4000 से 6000 मीटर तक की है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से देखें, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुने और ढंग से सुने और देखें इनको कि। और ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करें, और अच्छा कार्य करें, और आपके लिए ही अच्छा है, जो कि इस प्रकार के समय में आपको इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, जो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता भी कितना समय निकला जा रहा है। कई आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कई बच्चे तो पता है उनकी पढ़ाई हो भी नहीं रही है, तो आप आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से कार्य कर रहे हैं, कॉपी भी ढंग से भेज रहे हैं। और आप कॉपी जब भेजो तो अपना नाम, डेट वगैरह लगा के भेजें, और सही एक बार फ़ोटो जो खींच रहे तो देख लो उसको कि किस प्रकार हमने फ़ोटो खींचा है ना बच्चों। इस प्रकार आप अच्छी तरह से कार्य करके भेजें, और प्रश्न को ढंग से लिखे, प्रश्न भी लिखे और उसके नीचे आंसर लिखे, फिर लाइन खींचे, स्केल से खींचे, हाथ से नहीं। आप कई बच्चे देखते हैं, मैंने देखा है कि वो हाथ से ऐसे खींच देते, अब पता है वो जो लाइन सीधी उसकी बजाय टेढ़ी हो जाती है और 2-3 लाइन और नीचे लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, लाइन को सीधी खींचनी है और ढंग से करना काम, और आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से करना है। ठीक है ना। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से कार्य करें, अच्छी तरह से लाभ भी ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ जिनकी भी जो बकाया फीस है वो जमा करें। ठीक है। तो इस प्रकार आप वीडियो का लाभ लें और अच्छी तरह से कार्य करें, और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू बच्चों।